और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में इस बार किसकी बहार है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इसी बीच देखिए, आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप तय किए हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप गठन से सियासत अब तेज हो गई है। ये क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच सबसे ताकतवर सियासी परिवार में खलबली मच गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू सहित कुल 7 लोगों पर आरोप तय किया है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा विनय कोचर और विजय कोचर पर भी आरोप तय किए गए हैं, जो सुजाता होटल्स के मालिक हैं। आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोयल और आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई और कम कीमत पर राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर जमीन दी गई थी। हालांकि तेजस्वी ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश हुई, लिहाजा आपराधिक साजिश का भी केस चलेगा। 27 अक्टूबर से आईआरसीटीसी केस में रोज ट्रायल होगा। आईपीसी की धारा 420 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। लालू पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप हैं। राबड़ी, तेजस्वी पर धोखाधड़ी और साजिश के तहत आरोप तय किए गए हैं, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब जब मुकदमा चलेगा, सभी चीजों की गहराई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल जाएंगे। सत्ता पक्ष हमलावर है, लेकिन लालू, राबड़ी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लालू की दलील है कि कानूनी तरीके से वे अपना पक्ष रखेंगे, जबकि राबड़ी केस को गलत बताकर हर परिस्थितियों का सामना करने का दावा कर रही है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये ड्रामा रच रही है। लालू के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच घोटाले का आरोप है। आईआरसीटीसी के जरिए होटल के टेंडर में धांधली का आरोप है, जिसमें रांची और पुरी के 2 बीएनआर होटलों का नाम शामिल है। इनके रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी को पट्टा दिया गया। इसी टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। देखना होगा आईआरसीटीसी घोटाले में अंतिम फैसला क्या आता है, क्योंकि ये मामला राजनीतिक और कानूनी चुनौती भी बन चुका है। दिल्ली रिपोर्टर शंकर आनंद और पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, अब जेडीयू ने दामोदर रावत को भी सिंबल दे दिया है। जेडीयू ने झाझा से इन्हें सिंबल दिया है। झाझा से वर्तमान विधायक दामोदर रावत हैं। तो देखिए, कई पुराने चेहरे जिसको जेडीयू की तरफ से रिपीट किया गया है और ऐसे में इनका नॉमिनेशन होना शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ सिंबल भी कई प्रत्याशियों को जेडीयू ने दे भी दिया है और जेडीयू ने झाझा सीट के लिए सिंबल दे दिया है दामोदर रावत को। झाझा से वर्तमान विधायक है जिनको सिंबल दे दिया गया है। सिंबल मिलने के बाद से नॉमिनेशन भी अपना दाखिल कर देंगे। देखिए, आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के विजेंद्र यादव करेंगे नामांकन, इसके साथ ही सुपौल सीट से करेंगे नामांकन। पिपरा से रामविलास कामत करेंगे नामांकन। तो 16 अक्टूबर को जनसुराज ने अनिल कुमार सिंह
को टिकट दिया और वो भी अब नामांकन करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और जेडीयू के विजेंद्र यादव नामांकन करने वाले हैं। सुपौल सीट से ये नामांकन करेंगे। पिपरा से रामविलास कामत नामांकन करेंगे 16 अक्टूबर को। जन स्वराज ने अनिल कुमार सिंह करेंगे नामांकन 16 अक्टूबर को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जन स्वराज की तरफ से पार्टियों की जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और अब उम्मीदवार नॉमिनेशन करने वाले हैं। जेडीयू के विजेंद्र यादव नामांकन करेंगे। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन आरजेडी के अंदर पार्टी सिंबल बांटने को लेकर सोमवार की रात काफी गहमागहमी देखने को मिली। दरअसल लालू प्रसाद ने कई उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया था, लेकिन उनमें से कई प्रत्याशियों से टिकट वापस भी ले लिया गया। इस बारे में अब जब आरजेडी के कद्दावर नेता सुनील सिंह और भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ते दिखे। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी तो बिना कुछ बोले ही चले गए। भाई वीरेंद्र जी, गंभीर बात नहीं है, हमें किसी के बारे में राय देना था, इसलिए मैं आया था। आप एक बार सिंबल लेकर चले गए, सुन लीजिए पहले बात। हम आए थे किसी का सलाह देने के लिए, और कोई बात नहीं। कि सभी लोग ये जो वर्तमान सरकार से ऊब चुके हैं और नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री बनना है उनको देखिए, सारा लोग कितने उत्साहित हैं। तो देखिए, जब सवाल पूछा जाता है कि जब सिंबल आप दे चुके हैं, और लालू प्रसाद की तस्वीर भी सामने आई थी जब कई प्रत्याशियों को उन्होंने सिंबल दिया था और सिंबल देने के बाद से अब उनके टिकट वापस ले लिए गए। सवाल कई हैं, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि एक होड़ सी मची है अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने के लिए। सीपीआईएमएल कहीं इससे ज्यादा आगे निकल चुका है और इसी पर जीत जो है वो बरकरार है कि जब फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है और सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और आप ऐसे में उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं, नॉमिनेशन के लिए उन्हें अलाउ कर दे रहे हैं, लेकिन जब खुद ने बात नहीं बन पा रही है, जब जीत इन सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर के उभर रही है, तो फिर आप उन टिकट को वापस भी ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं संगठनात्मक जो मजबूती है वो भी कहीं दरकेगी। इसके साथ साथ जो प्रत्याशियों का मनोबल है वो भी गिर रहा होगा, क्योंकि प्रत्याशियों के सिंबल मिल जाता है, समय से अगर नॉमिनेशन हो जाता है तो प्रत्याशियों को भी मौका मिल जाता है जनता से संवाद करने का, और इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के मन में भी एक संशय बरकरार रहता है कि आखिर उनके सामने प्रत्याशी कौन है और कौन सी जो सीट है किनके खाते में गई है। तो ये भी डिसाइड करना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप अंतिम क्षण में कोई डिसीजन लेते हैं तो ये जनता के लिए भी बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन यही कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो फिलहाल महागठबंधन में दिखाई दे रही है कि सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं, सभी अपनी पार्टियां जो है वो सीटों पर अड़ी हुई है, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव जो सिंबल दे देते हैं उसके बाद से फिर से टिकट जो है वापस ले लिया जाता है। तो कहां जीत बरकरार है और किस तरीके से आखिर बात नहीं बन रही है, और बात नहीं बनना जाहिर सी बात है कि ये अब महागठबंधन को कमजोर कर रहा है। हालांकि दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, जब मीडिया के सामने नेता आते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कहीं कुछ गड़बड़ी इस हड़बड़ी में हो रही है तो जब सवाल पूछा जाता है नेताओं से तो उनकी चुप्पी बताती है कि नहीं, हमने तो गलती कर दी है। और देखिए, आगे बढ़ने का एक दूसरे का ये होड़ मचा हुआ है और इसी होड़ में महागठबंधन फिलहाल कह सकते हैं कि पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अब जरूरत है, नॉमिनेशन का दौर शुरू हो गया तो सारी चीजें फाइनल हो जाएं। तो वहीं देखिए, आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। राहुल गांधी से मिले हैं बिना लौटे तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि वेणुगोपाल से मुलाकात में नहीं बन सकी है बात। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। 60 सीट से नीचे मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस। आरजेडी के भी 135 सीट पर अड़ने की खबर सामने आ रही है। तो महागठबंधन में इस बार सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि नेताओं की तरफ से जरूर ये बात कही जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात करें तो सभी अपनी सीटों पर अड़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के सब कुछ संतुलित बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अब देखिए, लालू प्रसाद यादव से कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है। लालू प्रसाद ने कई सारे उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, लेकिन सीट के बंटवारे पर अभी भी सहमति बनती हुई महागठबंधन में नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, ये सब अपनी अपनी सीटों पर अड़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से तेजस्वी यादव बिना मिले ही वापस लौट गए हैं। हालांकि जो खबर आ रही थी कि लालू यादव, तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे राहुल गांधी से और उसके बाद सीटों का फॉर्मूला तय होगा, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। खबर शेखपुरा से, जहां सिविल कोर्ट के सीजीएम कोर्ट ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। पर जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर अपने समर्थकों के द्वारा, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा गाली गलौज करवाया गया है, उससे आहत होकर हम शेखपुरा न्यायालय में केस किए हैं। एक परिवार दाखिल किया गया था श्रीमान सीजीएम के यहाँ। उसी केस में आज पुनः हीरालाल सिंह उपस्थित हुए हैं, जो केस के पिटिशनर हैं, कंप्लेनेंट हैं, और मैं कंसर्निंग लॉयर हूँ। इसी बीच देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के मुजफ्फरपुर में 11 सीटों के लिए नामांकन चल रहा है। ऐसे में यहां एक चाय वाला चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के अशोक सहनी, जो कि मोदी चाय वाले के नाम से मशहूर है, वो इन दिनों लोगों को चुनाव और वोटिंग के लिए जागरूक कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी बीच मुजफ्फरपुर में चुनावी प्रक्रिया के बीच एक चाय वाला काफी वायरल हो रहा है। ये चाय वाले को आप पहले भी जानते होंगे, ये अशोक सहनी हैं, जो अक्सर पीएम मोदी की सभाओं में देखे जाते हैं और मोदी चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन दिनों ये लोगों को वोटिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको करीब से दिखाना चाहेंगे। आप इनके टी शर्ट पर देखेंगे, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। चुनावी माहौल है, इसलिए लोगों को जागरूक करेगा कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सके, ताकि समाज में एक अच्छी सरकार बन सके। और मतदान के प्रति जैसे 6 नंबर को मतदान करना है, इसके लिए प्रति हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को वोटिंग के लिए। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोगों के बीच? अभी तो कचहरी में घूमते हैं, फिर से मोती झील घूमते हैं, जहाँ जहाँ मौका मिलता है सभी जगह, लक्ष्मी चौक, बरमपुरा, ये सब घूमते रहते हैं। घूमते हैं, लोगों को पूरी तरीके से जागरूक। हाँ, लोगों चाय पीते हैं और पढ़ते भी है कि हाँ 6 मई को मतदान करना। अच्छा शाबाशी देते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए प्रशासनिक रूप से कहा गया था या आप खुद अपने नहीं, अपने मन से आपके मन में आया? हाँ, मन में विचार आया कि वोट के प्रति जागरूक करें लोगों को। ताकि कितने वर्षों से चाय बेचते हैं आप? लगभग 10 साल हो गए सर। हम आपको तस्वीर दिखा दें, इनके हाथों में एक केतली जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है, दूसरे में बाल्टी है जिसमें जो है ये तमाम चाय का सामान रखते हैं, और पीछे आप देखेंगे तो डस्टबिन भी साथ में लेके चलते हैं। यानी एक कदम स्वच्छता की ओर। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था स्वच्छता को लेकर, वह भी रहता है, ताकि कोई भी चाय पिए तो इसी डस्टबिन में डाले। माथे पर जय हिंद और फिर ऊपर जो है भारत का मानचित्र भी अपने बालों से बनवाए हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर में अशोक सहनी, जिन्हें आप मोदी चाय वाला के नाम से जानते हैं, अक्सर पीएम मोदी की सभाओं में आपने इन्हें देखा होगा, वह इन दिनों लोगों को चुनाव के लिए जागृत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वह अपना वोट जो देने का अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि बिहार में एक अच्छी सरकार बन सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, बिहार में आज भी राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने वाली है। आज बीजेपी मीडिया कार्यालय का उद्घाटन होना है और उद्घाटन में सभी बड़े नेता शामिल होंगे। पटना में जेडीयू का इधर मिलन समारोह है। आरजेडी के 3 एमएलए जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। तो आज कई कह सकते हैं कि बड़ी राजनीतिक हलचल जो है वो राजधानी पटना में रहने वाली है। और जेडीयू खेमे की अगर बात करें तो जेडीयू का खेमा जो है वो मजबूत होगा, ये कुनबा मजबूत होगा, क्योंकि आरजेडी के 3 एमएलए आज जेडीयू में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मीडिया कार्यालय का भी उद्घाटन होना है, क्योंकि मीडिया कार्यालय का भी बेहद महत्वपूर्ण रोल इस चुनावी वक्त में होता है, क्योंकि बातें पहुंचानी भी होती है और लोगों तक, और मीडिया इसमें बड़ा साधन भी बनता है। और ऐसे में इस कार्यक्रम में बड़े नेता शामिल होंगे। तो देखिए, जेडीयू में आरजेडी के 3 एमएलए जो है वो शामिल होंगे। खास करके अगर संगीता देवी की बात करें और कुछ और चेहरे हैं, अब वो जेडीयू के हो जाएंगे। और जिस तरीके से लगातार कई
आरजेडी के नेताओं का झुकाव जेडीयू की तरफ देखने को मिला और इससे पहले भी लगातार उन्होंने पोस्ट भी करना शुरू कर दिया था एनजीओ को लेकर के, और ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि इस बार अगर उनका टिकट वहां कटता है तो जेडीयू में वो शामिल होंगे भी, और हो रहे हैं। इसी बीच देखिए महागठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन करने वाले हैं। राघोपुर से ही वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। सिटिंग विधायक है तेजस्वी यादव। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। 16 अक्टूबर को नामांकन करेंगे सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। लखीसराय से नामांकन करेंगे विजय सिन्हा। तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है और बड़े नेता अब नामांकन करने वाले हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन करेंगे, वहीं सम्राट चौधरी तारापुर से नामांकन करने वाले हैं। विजय सिन्हा की अगर हम बात कर ले तो लखीसराय से वो नामांकन करेंगे। तो जो सिटिंग विधायक है वो वहीं से इस बार नामांकन करने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को सभी नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर नॉमिनेशन प्रक्रिया से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव राघोपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे और 15 अक्टूबर को वो नामांकन करने वाले हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और विजय सिन्हा भी लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। और आज इस बीच बड़ी खबर घाटशिला उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे घाटशिला उपचुनाव को लेकर के। इसके साथ साथ जोएल ओराम, विष्णुदेव सोय, बाबूलाल शामिल होंगे। इसके साथ साथ रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन ने बड़े चेहरे जो स्टार कैंपेनर के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ साथ मधु कोड़ा, अन्नपूर्णा देवी होंगी। संजय सेठ भी इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। आदित्य साहू समेत कई सांसद विधायक का नाम है। चलिए इसी बीच आपको धनबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस की गाड़ी पर की थी फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। घटनास्थल पर पहुंचे हैं पुलिस के सभी अधिकारी। घायल अपराधी फरार है। आपको बता दें कि अपराधी प्रिंस खान के लिए करता था काम। बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस की गाड़ी पर इन्होंने फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। बड़ी खबर आपको धनबाद से इस वक्त बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पुलिस की गाड़ी पर गोली चलाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले पर? संजय, भानु मांझी पूरे जो जमशेदपुर का शूटर था और वही जो है तो इस मामले में मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में उसे गोली जो है तो पैर में लगी और उसे फिलहाल इलाज के लिए जो है धनबाद निजी अस्पताल में पुलिस भेज दी। प्रिंस खान के जो शूटर के रूप में भानु मांझी का गिरोह जो है तो पूरी तरीके से धनबाद या राज्य के जो है अन्य जिलों में भी सक्रिय थे और कल ही इस मामले को लेकर धनबाद एसएसपी ने पीसी किया था और उसमें प्रेस गिरोह के 12 अपराधियों को पकड़ा था और उन्होंने कहा था कि भानु मांझी गिरोह के लोग जो है तो प्रिंस खान के लिए शूटर का काम कर रहे हैं। भानु मांझी भी धनबाद पूर्वांचल में ही कहीं पर है और कल रात जो है या कहा जाए अगले सुबह में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान में जो है तो बाइक अपराधी जा रहे थे, लेकिन पुलिस को जो ही देखा तो पुलिस पर गोली चला दी। उसके बाद पुलिस जो है तो बीच बचाव में गोली चलाई और इस मुठभेड़ में वह घायल हुआ और फिलहाल उसे धनबाद के किसी निजी अस्पताल में इलाजरत है और बताया जा रहा है कि जिस अपराधी को गोली लगी है वह खुद भानु मांझी है, जो कि एक शूटर के रूप में अन्य अपराधियों के लिए भी काम करता था। जी ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और देखिए बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कांग्रेस 60 से 61 सीट पर अभी भी अड़ी हुई है। आरजेडी 135 सीट के लिए अड़ा हुआ है। लेफ्ट को 29 सीट ही दी जाएंगी। वीआईपी के खाते में 18 से 19 सीटें देने की बात कही जा रही है। जेएमएम और आरएलजेपी को भी इसी में सिट करना है। तो देखिए कांग्रेस की जो धर्मिता है वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का मसला फंसाए हुए है। कह रही है कांग्रेस के 60 से 61 सीटें हमें दीजिए, वहीं 135 से कम पर आरजेडी मानने को तैयार नहीं है। तो अगर 18 सीटें कोई आसपास वीआईपी के पास जाती है। अरुण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। अरुण, 60 से 61 सीट से कम मंजूर कांग्रेस को नहीं है, उधर टस से मस आरजेडी नहीं हो रही है, अभी क्या स्थिति दिख रही है? देखिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल 2 दौर की बातचीत हुई। उसके बाद तेजस्वी यादव चट्टा पहुंचे हैं। बातचीत ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने 60 की जो संख्या है उससे नीचे चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद आरजेडी से दूसरे दौर की बातचीत हुई और सीटों की संख्या पर लगभग सहमति है
ठीक है, 60 के आसपास सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 135-34 के आसपास तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है कि लगभग आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं, यानी 5-6 सीटें ऐसी हैं जिनके नाम पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही। यानी जैसे एक सीट जाले, जिसकी बात आप करें, दरभंगा जिले की जो विधानसभा सीट है, जिस पर पिछली बार कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, इस बार कांग्रेस से वो सीट चाहती है आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस वहां चुनाव हार जाएगी और हमारा कैंडिडेट वहां चुनाव जीत जाएगा। इसी तरह की 5-6 सीटें हैं जिस पर दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन इन दोनों के चुनाव लड़ने के बाद जो सीटें बचती हैं, 18-19 सीटें और बचती हैं, जिसमें मुकेश सहनी को उसी 18 में से सीटें देनी है। उसके बाद हेमंत सोरेन को उसी में से सीटें देनी है, पशुपति पारस को उसी में से सीटें देनी है। अब मुश्किल ये है कि जो चाहते हैं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, उस बात पर भी अभी सहमति नहीं बनी है और उनको उन्हीं 18 में से सीटें कुछ मिलेंगी। जो वो सीटें 30-25 मांग रहे थे, उतनी सीटें उनको नहीं मिलेंगी। उनको 15 के आसपास सीटें, 16 सीटें, 17 सीटें मैक्सिमम देने की बात हो रही है। और उसमें भी एक पीछ है, कुछ ऐसी सीटें उसमें हैं जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों चाहते हैं कि उम्मीदवार तो उनकी पसंद का हो, यानी उनका हो अंदर खाने, लेकिन सिंबल सिर्फ मुकेश सहनी का हो। यही कुछ बातें हैं जिन पर आज फिर बातचीत होनी है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अरुण इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के जन स्वराज पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसके बाद टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी नेताओं और उनके समर्थकों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से पोस्टर पर देखिए चप्पल मारते हुए जो वहां के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में जन स्वराज के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के पोस्टर तक जला दिए। देखिए, उनके समर्थकों में काफी गुस्सा भरा हुआ। उनको कहा जा रहा है कि पैसे के बल पर टिकट दिया गया है वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए। हम आपको अपनों का गुस्सा, स्वराज के पीछे हम लोग तन मन धन पूरा लुटा दिए। यहाँ तक का जन स्वराज के पीछे इतना पागल थे, लेकिन ये फ्रॉड किशोर ने ऐसा कमाल किया कि हम लोग को रोना आ रहा है। ये फ्रॉड किशोर इस रूम का भाड़ा अभी तक नहीं दिया है। हमने 100 कार्यकर्ता को फ्री में घुमाया था, अपना पैसा दे करके, उसका भाड़ा नहीं मिला है अभी तक। इसलिए हम इस फ्रॉड किशोर को फाड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के एसएसबी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें आईजी निशित कुमार उज्जवल ने बिहार और केंद्र की कई खुफिया और सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों के साथ चर्चा की और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। चेकिंग ड्राइव भी है, काफ़ी उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है। सारे बॉर्डर एरियाज में इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट पर हैं, ताकि इलीगल मूवमेंट ऑफ लीकर और कैश पूरी तरह से बंद हो। और एसएसबी पटना फ्रंटियर ने असेंबली इलेक्शंस के मद्देनज़र एक डेडिकेटेड इलेक्शन सेल भी स्थापित किया है, जो फ्रंटियर पटना पर 24/7 मोड में काम कर रही है, ताकि सभी एजेंसियों के साथ में बेटर कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन स्थापित हो। देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में करोड़ों की शराब पर बुलडोजर चलाई गई। आप देख रहे हैं कि 3 जिले की तस्वीर जहां आपको दिखाएंगे। और गोपालगंज में डीएम के निर्देश पर 62 शराब कांडों में जब्त 8,241 लीटर शराब नष्ट किया गया। जहानाबाद की अगर हम बात करें तो 4,258 लीटर शराब नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में भी 57 कांडों में 5 लीटर शराब पर बुलडोजर चला है। तो बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।